मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि लंबे समय से आपने देखा होगा कितना संघर्ष जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिल रहा था और इनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इन्हें नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। बातचीत करते हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है और लंबे समय का इंतजार आज यहाँ आकर खत्म हुआ है, कैसा लग रहा है। परिमल जी, बहुत लंबा संघर्ष था, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और ये बताइए कि संघर्ष कैसा रहा। संघर्ष की अगर पीड़ा को याद करेंगे, पिछले 10 वर्षों से सड़क से लेके आमरण अनशन से लेके हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक की जो सफ़र है, तमाम सरकारों से बातचीत करना। रघुवर दास की सरकार जब थी उस समय भी हम लोगों ने 2016 में टेट होने के उपरांत 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आ रही थी तो बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोग देख रहे थे इस सरकार को कि कहीं ना कहीं हम लोगों की जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरण होंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर नियमावली में बदलाव होती है तमाम चीज़ों को देखते हुए, और उसके बाद फिर कोर्ट के शरण में हम लोगों को जाना पड़ता है। जाने के लंबा संघर्ष के बाद पुनः हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने सरकार में ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होती है और कहीं ना कहीं सरकार को धन्यवाद देंगे। लेकिन धन्यवाद दिल से और बहुत अधिक धन्यवाद तब हम लोग इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे बतौर शिक्षक और बतौर एक अभ्यर्थी के तौर पे जो निरंतर संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि शिक्षक समाज का एक आईना है और जब शिक्षक का मनोबल बढ़ेगा, जब बच्चों का मनोबल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे और उसका जो अच्छे से शिक्षा प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चे एक समाज का, एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे और कहीं ना कहीं राज्य और देश को ऊंचा ले जाने में उनकी बहुत अहम भूमिका होगी। इसलिए जो शिक्षकों का जो वेतन है 4200 और 4600 जो कि घटा दिया गया, अभी 2400 ग्रेड पे ला दिया गया है, हम सरकार को तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत मतलब आभार प्रकट बहुत अधिक सभी शिक्षकगण कर पाएंगे जब 4200 और 4600 ये गवर्नमेंट लागू कर दे, जो कि शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं 4th ग्रेड का जो वेतन दिया जा रहा है, ये हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में उस जिस एनर्जी के साथ और शिक्षक पढ़ा रहे हैं 4200-4600 ग्रेड पे लेके इतने सारे एग्जामिनेशन को देने के बाद 10 साल का लंबा इंतजार करने के बाद अगर 4th ग्रेड का वेतन पा के अगर हम लोग स्कूल में अपने शिक्षा को योगदान देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगेगा अपने आप में कि हमसे पूर्व में किन्हीं को 4200-4600 और हमें केवल 2400 दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को और झारखंड सरकार के तमाम पदाधिकारीगण को, तमाम मंत्रीगण को ध्यान देने की आवश्यकता है, पूरी गठबंधन की सरकार को, ताकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान आकृष्ट हो और सभी शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी हम लोगों को मिल सके। नियुक्ति कहाँ हुई है वैसे? गोड्डा जिला में हुआ है। गोड्डा जिला में एक बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है, उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल में जो मोनोपोली चल रही है वो शायद आप लोग ही तोड़ सकते हैं, तो इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या रणनीति है, कैसे करना है, कैसे सरकारी स्कूल को आगे लेकर जाना ताकि वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें? देखिए, निरंतर राज्य में और पूरे देश में इस एक बात को लेके हमेशा कही जाती है कि शिक्षक जो सरकारी शिक्षक होते हैं और प्राइवेट शिक्षक की अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताने का काम करेंगे, हम बस इसको तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। एक प्राइवेट शिक्षक की जब नियुक्ति होती है और एक सरकारी शिक्षक की जब नियुक्ति होती है, सरकारी शिक्षक जब बनते हैं तो कहीं ना कहीं इतने सारे कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। बच्चों को 10 साल का संघर्ष है अभी हम लोगों का, और बहुत सरकारी शिक्षक बनने के लिए हर एक राज्य की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बहुत लंबा संघर्ष, बहुत तैयारी करने के बाद वो शिक्षक बन पाते हैं। और जब शिक्षक वो बन जाते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद वो विद्यालय जब जाते हैं, विद्यालय में जाने के बाद जब सही से शिक्षा, शायद वो रूटीन वे या उस तरह का क्रम नहीं है या वैसा चैन नहीं है जिसके वजह से वो उनको शायद दे नहीं पा रहे हैं या उन चीज़ों को सर्कुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में अगर प्राइवेट शिक्षक की हम बात करें तो जब प्राइवेट शिक्षक जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी किसी सरकारी विद्यालय में शायद नियुक्ति नहीं हो पाती है सरकारी संस्थान में, उसके बाद जब वो अभ्यर्थी जब प्राइवेट संस्थान में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो तरीका है, उसको निरंतर करते उनके अंदर एक शिक्षा जो संचार करने की जो पद्धति होती है वो कहीं ना कहीं निखरती चली जाती है। जिसके वजह अगर योग्यता की बात करें तो स्वाभाविक है कि वो भी शिक्षक कंपटीशन में बैठे हुए हैं और ये बच्चे भी कंपटीशन में बैठे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट की कंपटीशन को फेस करके 2-3 एग्जामिनेशन को निकालने के बाद वहां तक का सफर तय करना पड़ता है और अगर वहां पे भी बेहतर शिक्षा वो दे सकते हैं, लेकिन वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की वातावरण, वहां की शिक्षा विधि, वहां की कार्यप्रणाली किस प्रकार से संचालित हो रही है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है। और उसके वहीं अगर गवर्नमेंट चाह ले तो सब कुछ हो सकता है और हम लोगों के ऊपर जो दायित्व है अपने दायित्व का सही से निर्वहन करेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस भी विद्यालय में सहायक आचार्य के अभ्यर्थी जाएंगे
उस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एक बुलंदी पे होगी। इस बात की पूरी ताकत लगा देंगे इस बात के लिए कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो सके। बतौर शिक्षक के रूप में अब आपका योगदान रहेगा, क्या कुछ रोड मैप है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है? क्योंकि कहा जाता है ना, एक परसेप्शन बन गया है लोगों के दिमाग में कि सरकारी स्कूल में उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं। देखिए, हम लोग बहुत पहले से प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा देने का जो लय है वो हम लोग का कंटिन्यूटी है। इसमें कोई हम लोग को किंतु परंतु नहीं है और हम लोग कोई फ्रेशर्स नहीं है। हम लोग पिछले 15-20 सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे कंटिन्यू, तो हम लोग को वही रूटीन फॉलो करना है और हम लोग को अपना जो बेस्ट है वो बच्चों को देने का कोशिश करना है। मैं साथ में आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, परिमल सर, हमारे मुख्यमंत्री सर, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। मैं आपको एक बात और अगर पर्सनली बताना चाहूं तो 2 वर्ष पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। उनका सपना था कि वो मुझे सरकारी शिक्षक बनते हुए देखना चाहते थे, पर वो आज पूरा मैं करने का कोशिश। लेकिन आपके पिताजी जहाँ भी होंगे आज गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उनका सपना आपने पूरा किया। थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, वो आज जरूर खुश हो रहे होंगे क्योंकि मेरे पिताजी के निधन के बाद ही ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई मिड 2023 से उनके, और उसके बाद से ही मुझे लगा कि मैं जीते जी उनके सपनों को तो पूरा नहीं कर सका, पर मैं कोशिश करूंगा क्योंकि सरकारी नियुक्ति पत्र आपके हाथ में नहीं, आप अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं। आप सहायक आचार्य के रिगार्डिंग अगर देखें तो कितनी सारी चैलेंजेस आई, आप लोग हर दिन कवर करते हैं, मैं आपको देखती हूँ, आप मतलब जो भी खबरें होती हैं उनसे रिलेटेड सब मीडिया में लाती हैं। तो जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और ये नियुक्ति पत्र मैं अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहूँगा। आज वो जहाँ भी हो उनको खुशी हो रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ। और भी हमारे साथ नव नियुक्त शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है, लंबे समय का संघर्ष, आंदोलन किए, आप लोग कोर्ट के दहलीज तक पहुंचे, लेकिन आप लोगों का जो संघर्ष है यहाँ आकर खत्म हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला? जी, आज बहुत खुशी का दिन है कि 2016 में टेट पास होने के बाद मैं आशा थी कि 2018-19 तक हमारी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन बहुत लंबा संघर्ष सड़क से लेके कोर्ट तक हम लोगों ने लड़ा और आज 2025 में ये हम लोग का सपना पूरा हुआ। आज संघर्ष कैसा रहा ये बताइए? बहुत संघर्ष, बहुत कठिन रहा, बहुत कठिन संघर्ष रहा। 2017 से ही संघर्ष स्टार्ट हुआ और 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम लोग की बहाली प्रक्रिया संपूर्ण हुई। काफ़ी संघर्ष रहा और कई मर्तबा आप लोगों का हम लोगों ने कवरेज भी किया। आप लोगों का उस वक्त भी कहना था कि लंबे समय का इंतजार है, कब नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसी तरीके से निरंतर चलेगी। कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है नियुक्ति पाके। हम लोग तो एक लंबे समय से संघर्ष के बाद आज हमें सफलता मिली है। आज वो घड़ी आई है जिसका इंतजार था हमें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने उसके अथक प्रयासों से भी हम लोगों का आज ये दिन देखने को मिला और बहुत मेहनत की है मैडम इसके लिए अपना। और हम चाहते हैं कि मेरा जो संघर्ष है तब सफल होगा जब हम अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे, और मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और सभी शिक्षकों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस भी विद्यालय में जाए अपने बच्चों के प्रति लगनशील बने रहे और एक जो होता है लगाव प्यार वो दे और शिक्षा अच्छे तरीके से उसको दे पाए। देखिए, ये माना जाता है कि झारखंड अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर जाना है। अब आप लोगों को ही सोचना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी जो है आप लोगों को मिली है। कैसे निर्वहन कीजिएगा, क्या सोचें? जी बिल्कुल सही बात है कि हम सभी शिक्षकों पर ये दायित्व तो बहुत बड़ी है और हमें जो है पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ ही निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है देश के भविष्य है। इसलिए मैं शिक्षकों से भी और अपने आप से भी मैं काफ़ी दिल से ये कहता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पूरी ईमानदारी और नीति के साथ मैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करूँगा। तो देखिए, इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया है और ऐसे में तमाम जो नव नियुक्त शिक्षक हैं उनका कहना है कि इन लोगों की तरफ से रोड मैप भी तैयार कर ली गई है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है।
यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।